मुकाबला चल रहा है टी20 का, उसमें सीरीज जीत चुका है भारत। आज का मुकाबला भी हमने जीत लिया है, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़ी जीत। आपको बता दें कि रांची में टी20 का यह मुकाबला चल रहा था और भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है। तो एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप में जो हमें हार मिली थी कीवी से, उसका एक तरीके से बदला चुकता हो गया। इस सीरीज में हमने हराने का काम किया है न्यूजीलैंड को। यह दूसरा मुकाबला लगातार टी20 का न्यूजीलैंड के साथ, जिसमें हमने न्यूजीलैंड को हरा दिया है। तो इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर क्रिकेट की दुनिया से, एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक बड़ी जीत। 153 रन न्यूजीलैंड ने बनाए थे, 154 रनों का हमें लक्ष्य मिला था। भारत ने न्यूजीलैंड से 3 मैचों की यह सीरीज जीत ली है, तो 2-0 से हम आगे और इस लिहाज से हम जीत चुके हैं यह सीरीज 7 विकेट से। भारत की आज शानदार जीत हुई है। केएल राहुल ने 49 गेंद में 65 रनों की पारी खेली, बहुत शानदार पारी। रोहित शर्मा ने भी 36 गेंद पर 55 रन जड़ दिए और कामयाबी भारत की झोली में। हर्षल पटेल ने भी डेब्यू मैच में 2 विकेट लिए हैं और उसका आप देखिए नतीजा आपके सामने। 3 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे, एक बहुत बड़ी जीत हमें मिल गई है। हमारे साथ अतुल वासन हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। कपिल पाजी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और जीएस विवेक भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। कपिल पाजी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, यह जीत क्या कहती है? ये अच्छा शुरुआत है। देखिए, सबसे बड़ी है कि नया कप्तान है और राहुल के लिए, दोनों के लिए अच्छा है कि जब जीत आती है तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती है, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप थॉट प्रोसेस अपना ठीक कर सकते हो। तो ये कह सकते हैं कि शायद हाँ, हम वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेले, लेकिन ये जीत का जो सिलसिला है ये बरकरार रहना चाहिए। जी अतुल, बदला पूरा हो गया टी20 का वर्ल्ड कप? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ऐसी सीरीज का रेलेवेंस तो नहीं है, पर मुझे लगता है ये टेम्पलेट जो है अब, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप बहुत पास है, तो ये आ रहा है ना, जो राहुल और रोहित है, जो ये मुझे लगता है ये ऐसा सेटअप ऐसा बनाए कि जब तक वर्ल्ड कप आए और आपने नए लड़कों को चांस दिया, तो उस लिहाज से अगर देखूं मैं तो इस सीरीज का महत्व है। पर अगर आप सीरीज जीत भी जाएं, वो जो मुझे उम्मीद थी कि जीत जाएंगे, और टॉस भी आपके पास आज आप जीत जाएं, और इस समय जब सर्दी आ रही है और शाम को ड्यू होता है, तो बहुत मुश्किल काम है। पिछले मैच में न्यूजीलैंड ने बहुत कोशिश की और बहुत करीब आ गए थे फंसाने में, पर मुझे लगता है कि इंडियन कंडीशंस में बहुत मुश्किल है। और अगर हम ए टीम उतार दें यहाँ पे, तो वो भी बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको अब सिलेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने हैं प्लेयर्स जो कि अगले वर्ल्ड कप तक बिल्कुल अपने 30-30, 40-40 मैच खेल लें। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आप किस तरीके से देख रहे हैं आज की इस जीत को? देखिए, जैसे अखिलेश, जैसे कि कपिल पाजी ने कहा कि जीत की हमें आदत बनानी चाहिए, वो जीत बहुत ज़रूरी भी है। और क्योंकि एक नया सेटअप है अभी फिलहाल, राहुल द्रविड़ कोच हैं और कोच के साथ साथ कप्तान रोहित शर्मा है, कुछ नए पोजीशंस हैं। लेकिन मेरा अभी भी यही मुझे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आपका ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर है, तो दोनों मैचों में उस वेंकटेश अय्यर ने गेंदबाजी क्यों नहीं करी? अगर वेंकटेश अय्यर आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन है या वो लोअर ऑर्डर बैट्समैन है, क्योंकि पहले मैच में उनको नीचे रखा गया, दूसरे मैच में अब वो ऊपर आए हैं और उस पोजीशन पे जहां पर पहले ही आपके पास सेटल बल्लेबाज है, तो कॉम्बिनेशन हमको बहुत जल्दी बनाना चाहिए, जो मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द उतर जाना चाहिए। और शायद इससे बेहतर, कपिल भाई से बेहतर कौन बता पाएगा इस बात को? बिल्कुल कपिल पाजी। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, आपके पास समय है, आपके पास बहुत सारे प्लेयर हैं, उनको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट में ये नहीं होना चाहिए कि आप मैच हार जाए। ये ऐसी टीम उतारनी चाहिए कि एक्सपेरिमेंट हो, जो 1-2 प्लेयरों को चेंज करते रहो, लेकिन बेस जो है टीम का वो सही रहना चाहिए। मैं कभी भी एक्सपेरिमेंट में बिलीव नहीं करता। अगर आप हार जाए, जीत के साथ एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अतुल, देखिए एक सवाल भी आप जो कहना चाह रहे हैं जरूर बोलिएगा कि आखिर टी20 वर्ल्ड कप का जो मुकाबला होता है, वहां से लेकर यहां तक में क्या बदल जाता है कि इस तरीके से अब हम जीतते जा रहे हैं? देखिए, क्योंकि अब आपके पास वो प्रेशर नहीं है वर्ल्ड कप जीतने का, तो आप वापस आके अब नॉर्मल आप एक जिंदगी में आ चुके। जो 5-6 मैच खेले हैं, इतनी बेहतरीन गेंदबाजी की है कि हमें लगता है कि इसको बाहर क्यों बिठाया गया। तो अतुल, ये जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है जिसका जिक्र वो भी कर रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं आज से? देखिए, मुझे लगता है सही कहा है विवेक ने कि अगले वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है, तो वहां के मैदान और उन पिचेस के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अश्विन की बात पाजी भी सही, अगर गेंदबाजी डाल रहे हैं और बड़े मैदान है, पर उनका प्रॉब्लम यह है कि फील्डिंग में अगर आपके 2-3 खिलाड़ी हल्के हो गए और बड़े मैदानों पे, तो उनके कंधे इतने स्ट्रांग नहीं है, तो वहां पे कुछ प्रेशर आएगा। पर ये अब नया ये सेटअप आया है, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा और सिलेक्टर्स ने भी उनको थोड़ा सा दिया होगा, भरोसा दिया होगा, तो मुझे लगता है कि इनको मिलजुल के अब आपके पास मौका है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो आई एम
मैं इन मैचेस को आंकूंगा नहीं, मैं देखता हूं कि अगले 4-5 महीने में किस तरह से आप पॉलिसी लागू करेंगे। देखिए अखिलेश, तीन जगह है इस इंडियन टीम में जो आपको बेसिकली फिल करना है। एक, आपका फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कौन है, क्योंकि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर आपका रविंद्र जडेजा है, साथ ही साथ अक्षर पटेल आपके साथ तैयार बैठा है। फास्ट बॉल ऑलराउंडर कौन है? हार्दिक पांड्या अभी तक तो फेल होके डिसीव कर गए हम सबको। वेंकटेश अय्यर अगर हैं तो वो भूमिका में क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरा, आपका फिनिशर कौन है? ऋषभ पंत अगर आपका फिनिशर है या वेंकटेश अय्यर आपका फिनिशर है, और अगर ऋषभ पंत और ये सब फिनिशर हैं तो शायद क्या वो इतनी अच्छी तरीके से निभा पा रहे हैं? क्या वो प्रेशर पे खेल पाएंगे? क्या ऋषभ पंत जैसा अटैकिंग बल्लेबाज को फिनिशर की तरह रखकर क्या यही आपका आगे का सोल्यूशन है? वो सवालों के जवाब हमें जल्द से जल्द ढूंढने चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस हो, हम बायलैटरल के राजा हैं। बायलैटरल में घर पे अगर आप कोई T20 खेलते हो, रोहित, राहुल, विराट और ये सब कोई भी अगर खेले तो हमें। विवेक ने बोला कि इनको आज के दिन बॉलिंग करवाना बहुत जरूरी है, तो हमारे पास स्ट्रेंथ बनती है। अतुल? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द है ये सवाल पूछना, और अगर मुझे लगता है कि अगर आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं भी है तो आप क्या दुकान से खरीद के नहीं लाएंगे, आप जबरदस्ती मत उसके पीछे पड़िए, आप अपनी कोर कॉम्पिटेंस जो है उस पर ज्यादा करिए। अगर कोई डेवलप हो गया, अब चार जो है अगर ऐसे गेंदबाज हैं जो बैटिंग कर लेते हैं या शार्दुल ठाकुर है, उनमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए। और आपको क्या जरूरत क्या कि आपने एक हार्दिक पांड्या या उसका रिप्लेसमेंट चाहिए आपको, तो अभी मुझे लगता है कि ये सवाल अभी इनसे पूछने कुछ ज्यादा जल्दी होगी। चलिए, तो ये जो जीत का सिलसिला शुरू हुआ है, हर भारतीय यही चाहता है कि ये आगे भी यूं बदस्तूर जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल पाजी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अतुल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जीएस विवेक आपका भी शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।